ऐसे बैठ करके मेरे भाइयों, आप सब बड़े पुण्यशाली जीव हैं, बहुत पुण्यशाली जीव हैं, जो एक नहीं 24-24 गंधकुटियां और इतने सारे मंडल, इतना अच्छा अनुष्ठान, सिद्धों की आराधना, जहां सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं और सिद्ध भगवंतों की आराधना करने के लिए स्वयं के लिए सिद्ध बनने की प्रक्रिया चल रही है। कल लोग कह रहे थे महाराज आपके पास जाएंगे तो आप जबरदस्ती बिठाल तो नहीं दोगे। मैंने कहा भैया तुम्हारे पुण्य के लिए मैं लगा रहा हूं, इस निमित्त से कम पुण्य करने का अवसर तो मिला, पुण्य करने का अवसर मिल रहा है कि गुरु की प्रेरणा मिलकर के, गुरु का आशीर्वाद मिलकर के आपके लिए एक पुण्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लोग जन्म जन्मांतरों तक विचार ही करते रहते हैं कि मुझे पूजा करना, अर्चना करना, भक्ति करना है, लेकिन वो भक्ति कर नहीं पाते हैं। लेकिन निमित्त संयोग देखिए कि कहाँ का निमित्त कब संयोग बन जाता है। गुरुदेव का आशीर्वाद मिलते ही मुझे नहीं पता था मैं कि मंगलगिरी समिति इतना बड़ा आयोजन करेगी। जब मैं पहली बार यहां पर आया था और रात्रि विश्राम हुआ था मंगलगिरी में, तो हमारे चाचा बोलने लगे ऊपर भगवान महावीर स्वामी के समय, हमारे प्रदीप भैया कहने लगे गुरुजी यहां पर अभी तक सिद्ध चक्र नहीं हुआ, आप समय दे दो, सिद्ध चक्र करा दो। मैंने कहा सिद्ध चक्र विधान मंगलगिरी में कर लो। हमने कहा वहीं मंदिर के सामने से करेंगे, छोटा मोटा सो बनने तरह टालते रहे। हमने कहा चलो बताएंगे करेंगे, और फिर करते 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 वो रूपरेखा ऐसी बन गई। बोलने लगे गुरुदेव मंगलगिरी पर कार्यक्रम करेंगे तो भव्य कार्यक्रम ही करेंगे, वह अनुष्ठान एक महामहोत्सव का अनुष्ठान हो। और ये सच में ऐसा ही अनुष्ठान लग रहा है जैसे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आनंद चल रहा हो। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा जैसा यहाँ पर वह पूरा ताम झाम करके रखा हुआ है। मित्रों, सिर्फ आपके भावों को लगाने के लिए सब किया है कि आपकी प्रति, आपके भाव इस ओर आकर्षित हो जाएं। भगवान जिनेन्द्र देव की भक्ति में लोग कह रहे थे मंगलगिरी में ठंडी हो गई, ठंडी हो गई। अरे कल रात को तो हम लोग को गर्मी लग रही थी कमरे में। ऐसे गर्मी ठंडी का मौसम है ही नहीं है, जितनी आप लोग ठंडी कह रहे हैं ठंडी है ठंडी है, इतना मौसम ठंडा नहीं है। और मेरे मित्रों, आप अकेले भी कभी सिद्ध चक्र आएंगे तो इतना बड़ा माहौल कभी नहीं बन पाएगा। कितना भी पैसा खर्च कर लेना, कितनी भी यहाँ पर समूसन लगा लेना, लेकिन गुरुदेव का मंगल सानिध्य मिलना दुर्लभ है। और ऐसे गुरुदेव का मंगल सानिध्य जो यहाँ पर मिला है, कितना प्रयास किया, कितना पुरुषार्थ किया समाज ने, और तब जाकर के गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और गुरुदेव की संग के अनुसार मेरे भाव यही थे कि उनकी गरिमा के अनुसार यह महामहोत्सव हो, और वही महामहोत्सव यहाँ पर चल रहा है। आप सब पूज्य गुरुदेव पथरिया से यहाँ पर आए हैं चातुर्मास करने के बाद। गुरुदेव के पास समय नहीं था, लेकिन फिर भी समय निकाल करके वह गुरुदेव जहाँ पर विराजमान हैं पथरिया में, उस पथरिया नगर में एक विशाल पूरे बुंदेलखंड का इतना आकर्षण एवं मनोज्ञ क्षेत्र बन रहा है, जिसको देख करके लोग आनंदित होंगे, सम्यक्त को प्राप्त करेंगे। वह 1 एकड़ में तो मात्र मंदिर का आकार बनाया है, कमलासन मंदिर। जो कमलासन मंदिर जहां पर त्रिकाल चौबीसी, आप जब भी यहाँ से ट्रेन से निकल करके शिखर जी जाएंगे, और जब लोग इंदौर से निकल करके छिपरा में जाते हैं, सुबह से दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो पथरिया में ट्रेन में बैठे बैठे धर्मनाथ भगवान के विशाल प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान की विशाल काय की 31-31 फुट की प्रतिमाएं, और वह त्रिकाल चौबीसी, वह जिनालय, एक एक जिनालय ऐसे भव्य जिनालय लगते हैं। मुझे देख करके तो ऐसा लगता है जैसे भरत चक्रवर्ती ने आकर के 72 जिनालय बनवा दिए हो, ऐसे वो विराग उदय में वो जिनालय बन गए। मेरे भाइयों, गुरुदेव के
आशीर्वाद है और गुरुदेव का आशीर्वाद ही मात्र शिष्यों के लिए कार्य कर जाता है। और ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने अपनी मंगल भावनाएं भा करके उस क्षेत्र को विकसित कर दिया। ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद अपन सबको मिल रहा है। आने वाले समय का 1 फरवरी से 15 फरवरी तक महामहोत्सव जो वहां पर विरागोदय में बनने जा रहा है, उस महा महोत्सव में बुंदेलखंडी में 1 साल के अंदर 2 महा महोत्सव की पहला महा महोत्सव फरवरी में पिछले बार कुंडलपुर में हुआ था, जहां पर आचार्य भगवान देव विद्यासागर जी महाराज, और इस वर्ष फरवरी में पुनः गुरुदेव विराग सागर जी महाराज, वही दमोह जिले के दोनों नगर, वह कुंडलपुर भी और वही पथरिया नगर, इस महा महोत्सव में 350 साधु एकत्रित होने जा रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी राशि नहीं, बहुत बड़ा योगदान आप नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों के लिए आप बहुत सारे पंच कल्याणों में, इतने सारे, अभी हीरापुर में पंच कल्याण होने जा रहा है, वहां पर 22 नाम अष्टकुमारियों की आ गए। अष्टकुमारी चाहिए 8 है और 22 नाम आ गए। अब वहां कैसे एडजस्ट करें, वहां पर नहीं हो पाता छोटी जगह पर, लेकिन यहाँ एक साथ 80 पंच कल्याणक हो रहे, 80 स्वधर्म, 80 माता पिता, 80 कुबेर, और उस 80 में एक पंच कल्याणक में 8 अष्टकुमारियां लगती हैं, तो 640 अष्टकुमारियां। ऐसे लोकांतिक देव तो अपने अपने बच्चों को पार्टी पर जाते हैं, बच्चों के जन्मदिन पर आप बच्चों के लिए बहुत कुछ दे देते हैं और गिफ्ट में दे देते हैं। आज अपने बच्चों को यही गिफ्ट दे देना, लो बच्चों तुम्हारे नाम का सौदा, तुम्हारे लिए जाकर के वहां पर अष्टकुमारी बनना है, तुम्हारे लिए लोकांतिक देव बनना है। एक ही दिन की बात है, एक दिन के लिए जाना है, और एक दिन के लिए नहीं, आधे दिन के लिए भी, वो भी दोपहर में जाएंगे लोकांतिक देव बनेंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। अष्टकुमारियों के लिए भी एक दिन के लिए जाना है और वह एक दिन अष्टकुमारी बन करके अपनी क्रियाएं कर करके वापस आ जाएंगे। मात्र 5100 रुपए में अष्टकुमारी और लोकांतिक देव वहां पर बनने के लिए 640, और एक कोई छोटे मोटे गांव से तो इतने सारे लोग बनेंगे नहीं। जहां पर 20 घर की समाज है तो वहां 600 कहां मिलेंगे। तो इतने विशाल सागर नगर में ये सब भावनाएं बा सकते हैं। हमारे अतुल भाई ने एक अष्टकुमारी अपनी बच्ची को बनाने का भाव बनाया, एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। एक हमारे अरुण कुमार जैन गुड्डू, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अष्टकुमारी लोकांतिक देव बनने के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है, उनके लिए भी बहुत गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद है। आप अपनी मंगल भावनाएं और बना लें। संजय भैया, एक हमारे संजय जी की एक अष्टकुमारी और एक लोकांतिक, दोनों बनेंगे। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाएं कि ये बच्चों के लिए सौभाग्य है। मात्र 5100 रुपए में आप जब बच्चों को होटल ले जाते हैं तो वैसे ही बिल उतने बन जाते। एक हमारे मनीष भैया अपने पुत्र के लिए लोकांतिक देव के लिए एक दिन के लिए बना देना बमोरी, ठीक है। एक लोकांतिक देव के लिए मनीष भैया बमोरी, प्रतीक लोकांतिक देव बन जाएगा तो सब काम हो जाएगा तुम्हारा। प्रतीक सुन रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। एक प्रतीक जैन लोकांतिक देव हम कर लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए आइए गुरुदेव का मंगल प्रवचन सुनते हैं और गुरुदेव के मंगल। अब एक छोटी सी सूचना, देखिए इतना सुंदर पंडाल है, इतना सुंदर समूह शरण है, और अभी भी आप नहीं बैठ पा रहे तो इससे बड़ा अभाव और कौन होगा भाई। अभी भी सचेत हो जाओ, समझ जाओ। अभी तो 2 ही दिन निकले, आज दूसरा ही दिन है, अभी भी तो 6 दिन बाकी है, 6 दिन बाकी है, मंडल अभी है। और आपको कुछ भी राशि नहीं भी देना है तब भी वस्त्र पहन करके आ जाओ और बैठ जाओ और आनंद लीजिए। कोई राशि की यहाँ पाबंदी नहीं है कि राशि देना ही पड़ेगी। आप बिना राशि के भी अपने शुद्ध धोती दुपट्टे घर से पहन करके आइए और भगवान की पूजा में बैठ जाइए, यहाँ का आनंद लीजिए। ऐसे उदार दिल वाले हैं, चाहे कमेटी हो, चाहे यहाँ पर
समिति, आयोजक समिति सभी ने उदारता रखी है कि आकर के बैठिए, बस पूजन करिए आकर के और आनंद लीजिए। यही पांडाल आपको 1 तारीख को भी इसी का आनंद मिलेगा। 1 तारीख को इतना भव्य कार्यक्रम होना चाहिए गुरुदेव के चरणों में। और वह नए साल पर हर घर का हर व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए और पूरा परिवार यहाँ उपस्थित होना चाहिए। मात्र 3-4 घंटे की बात रहेगी। सुबह 7:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक का विधान रहेगा और वह विधान नए साल पर विशेष आशीर्वाद, जैसे धनतेरस पर आपको आशीर्वाद दिया था विशेष, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव से मैं दिलाऊंगा। नए साल पर मैं दिलाऊंगा, चिंता नहीं करना। गुरुदेव से आशीर्वाद दिलवाऊंगा। नए साल पर आशीर्वाद लीजिए गुरुदेव से। बाहर तो महावीर जी आदि जहां जाना वहां तो जब चाहे चले जाओगे, कहीं नहीं जा रहा क्षेत्र। लेकिन गुरुदेव हर साल नहीं मिलेंगे सागर में। गुरुदेव पहली बार आए हैं 20 साल में, वो भी 20 साल में पहली बार यहाँ पर। अभी 20 साल बाद पदार्पण हो रहा है और ऐसा अवसर अब पता नहीं कब मिले। उसके पहले अपन इसका पुण्य का अर्जन कर लेना चाहिए। इसलिए 1 जनवरी को ध्यान रखना, अपने अड़ोसी पड़ोसी अपने रिश्तेदारों को भी मोबाइल पर मैसेज कर देना कि 1 तारीख को मंगलगिरी क्षेत्र पर जाना है। यदि रसीद ना भी बनवाई हो तब भी आकर के 2-3 दुपट्टे आकर के पहन करके बैठ जाना, यहाँ आकर के भगवान की भक्ति कर लेना और 1 जनवरी को गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। वह अनुष्ठान एक अद्भुत अनुष्ठान होना चाहिए सागर का और आप उस अनुष्ठान के साक्षी बने। इस मंगल भावना से मेरा सभी के लिए गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, आप सब लोग। और हमारे जो बिहार गुरसराय से यहाँ तक कराने में बच्चे सहयोगी रहे हैं। हमारे राकेश भूरे और सत्यम दोनों आ जाए मंच पर यदि हो यहाँ तो। देखिए आदरणीय पंडित जी साहब का पुनः, क्योंकि आज पंडित जी साहब सोनागिर में 24वीं कल्पद्रुम विधान कराने जाना है, 2 दिन का ही समय उन्होंने दिया है। लेकिन पंडित जी साहब से निवेदन है कि आने वाले पंच कल्याण का पूरा 10 दिन का समय